बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज माशाल्लाह से आप लोग हमारे घर की हालत देखें, कल से काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो चुकी है। आज अब्बू जी ने यहाँ पर एक छोटी सी दीवार तामीर करवा दी है और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से हमारा जो पानी के निकास का इंतज़ाम था ना वो भी हो चुका है। वहाँ पर हमारी एक गटर है पानी वाली, तो फिर ये वाला पाइप जो है ना वो उस गटर में जाएगा। एक गटर तो बाहर की तरफ को थी और एक गटर इस तरफ को है, ये वाला पाइप उस तरफ में जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देखें कि बैठक के आगे की सीढ़ियाँ भी मुकम्मल हो चुकी हैं और यहाँ पर ये वाली जगह खाली छोड़ दी गई है पाइप वाली, क्योंकि यहाँ पर पाइप की फिटिंग होगी ना तो फिर उसके लिए जगह चाहिए है। यहाँ से सारी ये वाला पाइप भी फिट हो चुका है, दरमियान से रास्ता रखा गया है पाइप को गुजारने के लिए। साथ अभी तो मिस्त्री खाना खा रहे हैं और इंशाल्लाह आपको बाहर का काम भी दिखाएंगे। माशाल्लाह से आज बैठक की जो सजावट का काम था वो भी साथ साथ हो रहा है और साथ ये दीवारें भी तामीर हो रही हैं। कल तो 3 मिस्त्री थे लेकिन आज 4 मिस्त्री आए हुए हैं, क्योंकि ये वाला भी काम करना था और साथ बैठक की सजावट का काम भी हमने करना था, तो इसलिए 2 मिस्त्री तो ये वाली दीवार डाल रहे हैं और जो बाकी के 2 मिस्त्री हैं वो बाकी बैठक की सजावट का काम कर रहे हैं। आइए आप लोगों को दिखाते हैं हमारी बैठक की वो कैसी तामीर हुई है। और आप लोग ये देखें कि हमारा जो मिट्टी का किचन था आज वो भी आधा टूट चुका है। बाकी का भी आज हम गिरा देंगे, वो चूल्हा तो अभी नहीं गिराएंगे क्योंकि जब तक इसकी यहाँ तक हमें ज़रूरत होगी ना हम इसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर खाना बनाना होता है ना, तो फिर इसलिए चूल्हे वाली जगह भी हमने ख़राब नहीं की, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है और हमारा सहन भी बिल्कुल सही नहीं हुआ जिसके जहाँ पर हम चूल्हा लगा सकें। इसलिए ये वाली सारी मिट्टी बराबर कर देंगे और आज यहाँ पर अब्बू जी फर्श लगवाने का इरादा रखते हैं, क्योंकि जब कमरा धोते हैं ना तो फिर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा चली जाती है या फिर बारिशें भी होती हैं तो फिर बंदा गीले पाँव लेकर कमरे में जाए तो फिर कमरा सारे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए ये वाली एक दीवार तामीर हो रही है। जो हमारी वो दूसरी सीढ़ी है ना ये उसके बराबर है दीवार। यहाँ पर भी सारा फर्श लगेगा इस दीवार के जितना, और बाकी का सहन हमारा कच्चा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल मेरे बहन भी जी। मैं कर रही हूँ रोड़े एक पासे जड़ी ईटन एक पासे कर रही हूँ ते रोड़े सानू आ बई सन फर्श वास्ते काम इस वजह तो मैं कर रही हूँ साइड ते आज सारी बई अज तो कर दी सा सफाई फर्श वट्टे छट्टे कुंज के ते इत्थे पा दी सा मिट्टी नाल पाई हमने जेड़ा साडा काम होर करन दा वो भी कीती हमने। ते आज असा जेड़ा मैं ये डिज़ाइन बनाया ना जेड़े विच आ रहे हैं ये भी पढ़ दी सा ईटां खरियां वो भी काम आ बई सन ते रोड़े एक बारी पहले साइड ते करके उस तो बाद मुड़ पाड़ दी सा। जी भी बार जेना आज जेना काफ़ी ज़्यादा सारा काम हो चुका, लेकिन इस साइड भाई सलीम अपने काम में लगा खड़ा जी बाहर पई ना गली दे मिट्टी, क्योंकि गली भी जेना बुरी लगती पे ऐसी आके गली की सफाई करिए नाल क्योंकि बाहर का काम हो चुका है ख़त्म। तो हुण जेना अंदर के काम लगे हुए जेडे थोड़े बहुत जेना दा कान कोखे वो नाल मिस्त्री साहब होरी कढ़दे पैन और नाल जेना स्टेप बनाइंदे पैन सीढ़ी दा। तो मैं आख्या अपने वीरों नाल शेयर करेने और नाल अज की हो चुका है सारे घर का विजिट करी सा मुकम्मल आज की होया है। तो मैं लाके अपना मिट्टी माशाल्लाह से सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। मिस्त्री तो जा चुके हैं और यहाँ पर ये जो हमारा बर्तन धोने की जगह थी ना वो भी तैयार हो चुकी है। पहले तो यहाँ पर काफ़ी तंगी होती थी बर्तन धोते हुए, लेकिन अब जगह तैयार हो चुकी है और इससे तकरीबन 1 दिन तो लगेगा सूखने में। सूख जाएगा तो फिर इसे इस्तेमाल में लाया करेंगे। साथ ही अब्बू जी सलीम और अम्मी जी यहाँ घर की सफाई का काम कर रहे हैं। यहाँ पर मिट्टी डाली है ना और जो पाइप लगाए थे उसके ऊपर भी मिट्टी डाली है और अब उसके अच्छे से भराई कर रहे हैं। यहाँ पर इंशाल्लाह फर्श भी लग जाएगा कल परसों तक। पहले तो बैठक का काम मुकम्मल करवाते हैं और फिर फर्श का भी काम मुकम्मल हो जाएगा।
सभी कामों में लगे हुए हैं, साथ हम भी सबकी हेल्प करवाते हैं। बग्गी भाई इस तरफ को मिट्टी ढोने में लगे हुए हैं घर पर, और साथ ही आप लोग सामने बैठक के बाहर की लुक देखें, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा प्यारी हो गई है। कल जो सजावट का सामान आया था आज मिस्त्रियों ने सारा यहाँ पर लगा दिया है। ऊपर से तो जो कल स्लेटें आई थी सीमेंट की वो लगी है, और नीचे भी सीमेंट की डिज़ाइन वाली स्लेटें लगी हैं। साथ बैठक के नीचे जो शेड बनाया था ना अलमारी और दरवाजे के ऊपर, वो भी माशाल्लाह से अब काफ़ी प्यारा लग रहा है, और इस पर भी डिज़ाइन लगे हुए हैं। बैठक के फर्श का काम तो अभी रहता है, इंशाल्लाह वो भी कल परसों तक मुकम्मल हो जाएगा। माशाल्लाह से दीवार भी हमारी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये प्लास्टर हो जाएगी ना तो फिर और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल मेरे बहन भाइयों। असी जड़ना आ चुके हैं दादी पोतरा बाहर। पहले तो असी काकन सवाए हुए अंदर है जड़ना पिया उठी तो इन चार पाई पा दी है पखे दे अगों। अंदर हूँ बन चुकी है गर्मी। बाकी प्यारे वीवरां दी दुआ नाल माशाल्लाह साड़ा काम जड़ना काफ़ी ज़्यादा मुकम्मल हो गया है। ये बनाइए बर्तन धोवन वास्ते खुरा, नाल ये बनाइए दीवार है थली जड़ी है असी इहदे विच पा दिसां मिट्टी का भरा कर दिसां। बग्गी तो सलीम लगे हुए मिट्टी पावन नूं, बाकी सारे आप दे काम नूं लगे वदे। मुहम्मद अहमद वेंदा बैठा अपने अब्बू वाले भी वो की करेंदा वदा, की करेंदा वदा माइया की करदा वदा है। आओ वेख नाल आ गया बग्गी मिट्टी लाते। तुसी करेंदे हो माइया काम? सभी अपने अपने कामों में लगे हैं, और अबू जी एक नया काम कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अबू जी आप ये क्या कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल मेरे बहन भाइयों। मैं जी ये कर रहा थोड़ा जिहा पैं पाई ना उस हौजी का इस पासे तुरिया ते ओहदे विच जेहड़ा ना मसाला पा देने आ, क्योंकि परली साइड तो करनी बर्फी ते वो कोई नुकसान हो जाए इस वजह तो मैं जल्दी जल्दी पा लेना ते इन्होंने लेना बना। ये ईंटों की दीवार है ना, तो फिर इसलिए अबू जी यहाँ पर पक्का मसाला लगा रहे हैं। मिट्टी लगाते तो फिर इस तरह से दीवार कमज़ोर होती, इसलिए अबू जी पक्का मसाला लगा रहे हैं ताकि दीवार की मजबूती भी कायम रहे और पाइप का काम भी सेट हो जाए। इस तरफ को सलीम मिट्टी बराबर कर रहे हैं। मैं यहाँ वॉशरूम में आ चुकी हूँ। वॉशरूम गंदा हो जाता है ना काफ़ी ज़्यादा, रोज़ाना ही इसे धोते हैं और ये रोज़ाना ही ख़राब हो जाता है। पाइप मैंने लगाया और वॉशरूम को धो लेती हूँ। बाहर सारी मिट्टी है ना, तो फिर जब यहाँ से गुज़र होती है तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसे दोबारा से धो लेते हैं ताकि मिट्टी इसकी जमे ना और ये बुरा ना लगे। साथ ही माशाल्लाह से हमारा शावर भी लग चुका है। इसे 2-3 दिन हुए हैं लगे हुए, तो अभी बाकी की टूंटियाँ तो हमने नहीं लगवाई हैं। एक टूंटी इस तरफ को लगेगी, यहाँ पर वो निशान बना हुआ, और एक यहाँ और यहाँ शावर के नीचे भी एक टूंटी लगेगी। अभी बाकी की ज़्यादा सामान तो हमने नहीं लगवाया क्योंकि बाकी के भी अखराजात काफ़ी है ना, तो फिर इसलिए ज़्यादा काम तो हम वाशरूम का करवा नहीं पाए। शौक़ तो सभी के ही काफ़ी होते हैं, लेकिन हालात की वजह से सभी के शौक़ कम ही पड़ जाते हैं। वॉशरूम मैंने धो दिया और अब मैं यहाँ ये बर्तन वगैरह धो लेती हूँ जो आज के दिन में इस्तेमाल हुए हैं। चाय के कप पड़े हैं और साथ ट्रे है, इन्हें उठा लेती हूँ। पहले तो यहाँ पर मिस्त्री थे ना, तो तब तो उठा नहीं पाई, अब आ चुकी हूँ। साथ ही बैठक के माशाल्लाह से काम भी मुकम्मल हो चुका है और दीवार तो अभी रहती है।
इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा, क्योंकि अभी बाहर का काम सारा हो रहा है ना। अब्बू जी ने मिस्त्रियों से बोला था कि आप पहले बाहर का काम मुकम्मल करें, क्योंकि बारिशें बताई हुई है ना, और अब तो मौसम भी कभी ठंडा बन जाता है तो कभी गर्म हो जाता है, इसलिए बारिशों का भी ख़तरा है, तो फिर बाहर का तो ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए अब्बू जी ने बोला कि आप लोग पहले बाहर का काम मुकम्मल करें ताकि वो सूख भी जाए प्लस्तर सारा, और हमारा नुकसान भी ना हो। इसलिए बाहर का काम पहले हो रहा है, और इंशाल्लाह कमरे का तो बाद में भी हो जाएगा। मामी अद्दी आवाज़ बचाई उस पर मिस। आज हम अपने व्यूवर्स के कमेंट्स के जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले तो हैं मुनव्वर अहमद, छतें पक्की क्यों नहीं बना रहे, बाद में लिपाइयों में लगे रहोगे, जो आपको बहुत पसंद है जी। किसका दिल नहीं करता कि उसका पक्का घर हो और वह सुकून से रहे। हर किसी का दिल चाहता है कि वो सुकून से रहे, उनका खुद का घर हो। हमारा भी दिल चाहता है कि हमारी छतें भी पक्की बने, सारा घर हमारा पक्का बन जाए, लेकिन सरमाया अभी काफ़ी कम है हमारे पास। इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता लगे रहेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे काम मुकम्मल होंगे। हमने छतें जल्दी बना दी हैं ताकि हमारा जो सामान है वो हमने शिफ्ट करना था ना, वरना तो पुराना कमरा ही सही था, लेकिन अब पुराने कमरे में हमारा गुजारा नहीं था, इसलिए जल्दी घर बनवाया है। इंशाल्लाह आइंदा आगे इसका सारा काम करवाते जाएंगे। छतें भी हमने पक्की करवानी है, लेकिन इंशाल्लाह 5-6 महीने अभी ठहर कर करवाएंगे, क्योंकि इस घर पर भी काफ़ी सरमाया लग चुका है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है ना, तो फिर काम थोड़ा ये वाला तामीर का मुश्किल ही हो रहा है। इसके बाद है उम्मे आयान एक स्टोर रूम बनाए जिसमें पेटी और ट्रंक वगैरह रखे। ये सब फालतू सामान बेडरूम में नहीं रखते, और कमरों के आगे बरामदा ज़रूर बनवाए जी। इंशाल्लाह 5-6 माह तक ये काम भी हम मुकम्मल करवाएंगे। इसके बाद है अनीबा रियाज, छत फिर डिज़ाइन बनाने से पहले कमरे के आगे लंबा बरामदा बनाए जी। इंशाल्लाह बरामदा भी हम बनाएंगे, लेकिन थोड़े दिन ठहर कर। इसके बाद है अब्बास अली, माशाल्लाह सलामत रहें, नाइस व्लॉग जी, शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आप लोग इसी तरह हमें अपनी स्पोर्ट में याद रखा करें। इसके बाद है क्यूट कैट, हिम्मत है जो धूप में खाना बनाते हैं जी। काम तो हमें करना ही पड़ता है, और गांव के लोग होते ही ऐसे हैं, ना धूप देखते हैं ना छाँव देखते हैं। हमारा चूल्हा कमरे में तो बन नहीं सकता, और जो किचन है हमारा कच्चा वो भी थोड़ा सा मसरूफ़ है ना, वहाँ पर भी सारा सामान वगैरह कंस्ट्रक्शन का रखा हुआ है, तो इसलिए खाना बाहर ही बनाना पड़ता है। मड हाउस में तो हमारा शेड है, लेकिन वहाँ पर आने जाने में भी दुश्वारी होती है, और खाना भी लेकर जाना भी मुश्किल होता है, और इस तरह से मिस्त्रियों के खाने में लेट भी हो जाते हैं, तो फिर हम यहाँ पर ही अपना खाना बनाते हैं मिस्त्रियों के लिए। इसके बाद रिहाना कौसर, आज मिलजुल के व्लॉग बनाया, उसमें रौनक होती है जी। बिल्कुल इत्फाक में ही रौनक होती है, इत्फाक में ही बरकत होती है। इसके बाद है हसनैन गुज्जर, बैठक का दरवाज़ा अगली तरफ रखना चाहिए था जी। दरवाज़ा हमारा अगली तरफ ही है। आप लोग व्लॉग देखना है तो फिर शायद व्लॉग में आपको ठीक नहीं लगा होगा। एक तो ये दरवाज़ा है जो अलमारी के साथ बैठक का सामने सहन को आ रहा है, और जो दूसरा दरवाज़ा है वो हमारा बिल्कुल गली में ही है। इसके बाद है आयान मुस्कान, जब घर तैयार हो जाए तो पूरा घर दिखाना जी। इंशाल्लाह जब घर तैयार हो जाएगा तो फिर पूरे घर का विज़िट करवाएंगे आप लोगों को। इसके बाद है आयमा मुस्कान, फातिमा सूजी का हलवा कढ़ाई में बनाया करो, खुले बर्तन में चीज़ अच्छी बनती है जी। बिल्कुल खुले बर्तन हमने अभी पेटियों से इतने ज़्यादा निकाले नहीं है ना, और बाकी कढ़ाइयाँ तो 2 हमारी मड हाउस पर ही हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा ही सामान रखा हुआ है, क्योंकि बाकी सारा सामान हमने पेटियों में रख दिया था। यहाँ पर घर सारा बिखरा पड़ा है ना, और पहले तो हमारा गेट भी नहीं था, इसलिए हमने ज़रूरत का सामान ही यहाँ पर रखा हुआ था। और आप सब इसी तरह हमें अपनी स्पोर्ट में याद रखा करें, हमारे लिए दुआएं किया करें। अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं को हमारे हक़ में कबूल फरमाए, और हमारी हर दुआ, हमारी हर आमीन को आपके हक़ में कबूल फरमाए, आमीन। और इसके साथ ही इस व्लॉग का करते हैं यहीं एंड। हमारे चैनल को सपोर्ट किया करें, फातिमा सलीम कुकिंग एंड व्लॉग्स एंड बग्गी की लाइफ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। सुबह मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।